मेरी रॉकी भैया से बात होती रहती है। हिना दी से बात नहीं हुई है, मेरी रॉकी भैया से बात होती रहती है। इधर से उधर हो जाएगी, बट आई डोंट थिंक रॉकी भैया विल एवर लीव हर हैंड। मुझे पता चला कि उनके साथ उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। कांची शुरू ही करते हैं गणपति बप्पा। मोरया। क्या मंगल मूर्ति मोरया। क्या कहना चाहेंगी कांची, इस बार जो बप्पा है उनकी आंखों में एक अलग ही रौनक है। साथ ही जो डेकोरेशन है आपका, ये मतलब घर में घुसते ही सबसे पहले नजर डेकोरेशन पे पड़ रही है, बप्पा की आंखों पे पड़ रही है, क्या बताना चाहेंगी? आई थिंक बप्पा हर साल ही स्पेशल होता है। इस साल डिफरेंट है कह सकते हैं, क्योंकि 10 साल बाद हमने डगरू सेठ जी रखे हैं। जब मैं और प्यार हो गया करती थी तब हमने रखे थे। एंड उसके भगवान के अलग अलग रूप होते हैं, गणेश जी के अलग अलग रूप है, अष्टविनायक, डगरू सेठ जी। तो इस साल हमने डगरू सेठ जी रखे हैं, और बस उनसे ही मैचिंग हमने डेकोरेशन किया है। कोशिश की है कि सब सुंदर दिखे, अच्छा दिखे। इस साल का थीम है सनफ्लावर थीम, तो जैसा आप देख सकते हैं कि सनफ्लावर एंड रोजेज़ है ऊपर, सनफ्लावर एंड रोजेज़ है। सो वी हैव ट्राइड कि सब कुछ कलर कोऑर्डिनेटेड हो। जो बेल्स है वो कलर कोऑर्डिनेटेड हो, ये जो मोगरा लगा है वो मैचिंग हो। सो हर चीज़, हर एक डिटेलिंग को बहुत ही ध्यान में रखते हुए इस साल पप्पा को हमने तैयार किया। कांची, या पापा ने आपको एक और गिफ्ट दिया था, लेकिन वो गिफ्ट आपने शायद से अप्रूव नहीं किया। अगर मैं आप समझ गई मेरी बातों को कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, बिग बॉस 18 की बात कर रही हूँ मैं। क्या बताना चाहेंगी कांची? यू अपोज करते नेवर हैं। नो, यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। हो सकता है मैं जाऊँ भी, हो सकता है मैं नहीं भी जाऊँ। सो नथिंग इज़ डिसाइडेड एज ऑफ नाउ, बट yes, I was approached, but I don't know. बट दिल क्या बोल रहा है, जाना चाहिए या नहीं, एंड कितने प्रिपेयर हो आप? जैसी पप्पा की मर्जी हो। प्रिपेयर तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिकॉज ना मुझे खाना बनाना आता है, ना मुझे साफ़ सफाई करना आता है, ना मुझे सुबह उठना आता है। सो आई डोंट नो इफ आई गो इन दैट हाउस व्हाट आई डू। इट्स गोइंग बी वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर मी, बट देखते हैं क्या होता है। सो कांची, मुझे ये भी जानना है, आपके बहुत सारे को एक्टर्स हैं जिनके घर पर मूर्ति विराजमान होती है, बट आपके घर पे अब तक कौन आकर गया है एंड कौन आने वाला है? मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं इंडस्ट्री में, बट इस साल मैंने काफ़ी लोगों को मतलब इनवाइट किया है। एवरी ईयर आई डू दैट, मतलब जिनको मैं जानती हूँ उन सबको मैं इनवाइट करती हूँ। सो अभी तक तानिया आई है, एंड तानिया और मैं हेली के घर जाने वाले। हेली ने भी इस साल बप्पा रखे हैं, सो वी गोना गो देयर एज वेल, एंड देन शी विल ऑल्सो कम। एंड देन लेट्स सी, हिना दी को भी इनवाइट किया गया है, बट ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट, as we all know. I don't know whether she'll be able to make up this year or not, but she comes every year. Every year she comes and she makes sure कि वो मेरे पापा के दर्शन ले, so हमारे पापा के दर्शन ले. So I just hope and pray to God कि वो आए। ना भी आ पाए तो बस जल्दी से ठीक हो जाए। कांची, अगर आपने हिना का बात किया ही है जिक्र, तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे, आपको कब पता चला कि हाँ हिना ऐसी किसी बीमारी के साथ? मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरी उनसे काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी। सो आई डेंट नो दैट व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन। आई जस्ट वोक अप वन मॉर्निंग एंड आजकल इंस्टाग्राम एक सोर्स ऑफ न्यूज़ हो गया है। लाइक यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ यू चेक योर इंस्टाग्राम, एंड जो उस पे आता है आप सबसे पहले वो पता चल जाता है आपको, हर एक नो बॉलीवुड साइट से। सो आई गॉट टू नो फ्रॉम देयर एंड आई वाज astonished, I was stunned, I was तो surprised. कॉल किया आपने उसके बाद ऑफ उनको? कोर्स कॉल किया, मैं उनसे मिलने भी वाली थी। मेरी रॉकी भैया से बात होती रहती है। हिना दी से बात नहीं हुई है, मेरी रॉकी भैया से बात होती रहती है, एंड वी मेड अ प्लान बन गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन मेरा एक फ़ोटो शूट आ गया एंड आई कुडंट गो, एंड देन ऑब्वियसली आई हैव टू गो एज़ पर हर टाइम, शी कांट गो एज़ पर माई टाइम। तो उनको फिर वक्त नहीं मिल पाया। उनकी कीमो यहीं चल रही है मेरे घर के पास में, जो कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल है, वहीं पे चल रही है। सो लेट्स सी, probably whenever she'll come for her next chemo, I will try to see her. यस। ऑल्सो कांची, हिना के जो पार्टनर है रॉकी, सबको पता है वो कितनी अच्छी तरह उनका ध्यान रखते हैं। बट अभी एक हाल ही में ना हिना ने एक पोस्ट डाला था जिसमें कुछ ऐसा लिखा था कि बुरे वक्त में हर कोई साथ छोड़ता है, तो जिसके बाद लोग ऐसा
कयास लगा रहे हैं कि कहीं रॉकी और हिना के बीच में जो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आई थिंक दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, बट आई डोंट थिंक रॉकी भैया विल एवर लीव हर हैंड। भगवान ऐसा पार्टनर सबको दे एंड वाइस वर्सा। सो हिना से आपकी जो बात हुई, क्या कॉन्वर्सेशन हुआ आप लोगों के बीच में? I messaged her and she replied back. That's very sweet of her. She always replies back. And मैंने उनको गणपति के लिए भी इनवाइट किया, तो उन्होंने बोला कि I'll definitely try to come. So let's see क्या होता है. सो अब भी फिलहाल कैसी है हिना की तबीयत? She's fine. She's fine. She's completed 5 chemos and 3 more to go. And let's see उसके बाद एक्चुअल में पता चलेगा कि तबीयत कैसी है and क्या प्रोग्रेस है उस उनकी. लास्ट टाइम आपकी रॉकी से क्या बात हुई, मतलब एंड कब बात हुई? मिलने की बात हुई थी, उसी दिन हुई थी। उन्होंने मुझे मैसेज किया था दैट वी आर कमिंग दैट साइड, आर यू फ्री? तो मैं बात नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं फ़ोटोशूट में थी, तो अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे मैच नहीं किए, अदरवाइज आई वुड हैव डेफिनेटली मेट हर। सो लेट्स सी, मे बी सून, मे बी पप्पा मिला दे हमें। आई विश वो आ जाए एंड या। कांची आपसे मतलब जितने भी आपके बहुत ही दिल के करीब रहे को स्टार्स, एक हिना है, मोहसिन की अगर मैं बात करूं, उनसे भी काफी अच्छा आपका बॉन्ड था, उनके बारे में भी सुनना आप मतलब इस बार ही सुनने मिला, क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या बात हुई आपकी? क्या कोई मैसेज नहीं, मेरी मौसम से बात नहीं हुई, बट मुझे पता चला कि उनके साथ एक उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। आई थिंक इट हैज़ बिकम सो अनफॉर्चुनेट कि लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज विकास जी का हुआ, वन नेवर थॉट कि समथिंग लाइक दिस वुड एवर हैपन एट सच अ यंग एज। ही वाज जस्ट 49 एंड इट्स सो डिस्टर्बिंग। लाइक कल क्या हो जाए नोबडी नोज। सो पप्पा से बस मैं यही प्रे करूँगी, इंस्टेड ऑफ मांगना कि ये दे दो वो दे दो, जस्ट कीप एवरीवन हेल्दी हैप्पी एंड ऐसे ही आप मेरे घर आते रहिए एंड जस्ट टेक केयर ऑफ एवरीबडीज हेल्थ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो कांची, घर पे पापा को लाने से पहले किस तरह आप खुद को प्रिपेयर करती हैं? बिकॉज जब पापा को घर पर लाते हैं ना, तो पूरी तरह हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है और हम पूरे 11 दिन के रखते हैं, सो वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि कोई चीज़ की कमी ना हो। एंड 11 दिन पूरे हमें इनको देने होते हैं। हम शुरुआत से ही 11 दिन लाते हैं। सब नहीं ला पाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली दे लिव अलोन और दे आर बिजी विद देयर वर्क, बट इफ़ आई हैव वर्क माई पेरेंट्स हैंडल इट। आई एम लकी इन दैट वेज। सो it depends from person to person, I believe. And पप्पा की तैयारियों में तो बहुत ही 4-5 दिन लग गए थे। ये चूज़ करने में 4-5 दिन लग गए थे। मेरे कितने राउंड्स लगे थे वो शॉप पे मैं जानती हूँ, इतने ट्रैफिक में मैं वहीं खड़े होके मैंने बनवाया कि ऐसा बनवाना नहीं, ऐसा ये ऐड करो, नहीं वो ऐड करो, मोगरा ऐड करो, सनफ्लावर यहाँ लगाओ, ये रोज़ यहाँ लगाओ, रोज़ में स्पार्कल लगाओ। हर एक चीज़ बहुत ही डिटेलिंग से बनवाया है एंड उसका रिज़ल्ट ये निकला है। मम्मी ने बहुत साथ दिया। मेरी मासी आई है ऑल ओवर भोपाल से आफ्टर 10 years। सो उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। सो हम सब ने मिलके एक एक अच्छा एक त्योहार हमने सक्सेसफुली मनाया। सो लास्टली आपके फैंस हैं, आपके जो इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं, सभी के लिए क्या आप विश मांगना चाहेंगे? मैं बस ये विश करूँगी कि आप ऐसी गणेश चतुर्थी मनाते रहिए एंड जिनके पॉसिबल हो घर पे इको फ्रेंडली गणेश जी लाइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही त्यौहार मनाइए, ऐसे ही हमसे कनेक्टेड रहिए, ऐसे ही आते रहिए एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। थैंक यू सो थैंक मच यू। कांची, वंस अगेन गणपति बप्पा। मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।